Hello students, welcome back again my YouTube channel for online class. I am Jagmohan Singh from MMIT Samli. Student, today we will discuss about direct and indirect speech. Students, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. So students, let's start the class. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक अच्छी तरीके से बात समझनी है कि आपको सारे रूल्स के याद करने हैं. स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू इन ए गुड वे एंड ऑल्सो रिमेंबर ऑल इट्स रूल्स. आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छी तरीके से समझना है और इसके रूल्स भी आपको सभी याद करने हैं. अनलेस यू अंडरस्टैंड द रूल्स, अगर तुम रूल्स याद नहीं करोगे स्टूडेंट्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एट ऑल. तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, पूरा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा. इफ़ यू लर्न दिज रूल्स देन आई प्रोमिस, अगर तुम इसे याद करते हो उनके रूल्स को, तो मेरा आपसे वादा है यू विल नेवर फॉरगेट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन योर लाइफ. तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं भूलोगे. स्टूडेंट्स, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और जो भी रूल्स इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में वे ध्यान रखने हैं. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस दैट रिपोर्ट स्पीच और थॉट्स इन इट्स ओरिजिन फॉर्म एज फ्रेज बाय द ओरिजिनल स्पीकर. इट इज़ यूजुअली इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या है? एक ऐसा सेंटेंस है या ऐसा वाक्य है जो ये स्पीच है जो विचारों को उसके मूल रूप में रिपोर्ट करता है या कहता है, जैसा कि मूल वक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हो, और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में बंद रहता है स्टूडेंट्स. या मोटे शब्दों में हम कहें तो डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा कथन है या एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जो वक्ता ने बोला है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कि जो का तो लिखा जाता है. जो बात किसी ने कोई सेंटेंस में बोली है, जैसे उसने बोली है इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो ऐसी ही लिख दी, वो डायरेक्ट स्पीच होता है. यानी कि जो स्पीकर या वक्ता ने बोला है वही डायरेक्ट स्पीच होता है. यानी स्पीकर ने जो कोई भी स्टेटमेंट बोला है वो जो का तो ही लिख देना, वही डायरेक्ट स्पीच है स्टूडेंट्स. अब इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या होता है. इनडायरेक्ट स्पीच इज सेंटेंस दैट रिपोर्ट स्पीच और थॉट्स विदाउट कोटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड और ओरिजिनल फॉर्म. इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी भी स्पीच को या थॉट्स को विदाउट कोटिंग के एक्सप्लेन करता है. यानी कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो डायरेक्ट से, तब क्या होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो हट जाते हैं. और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. अभी 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट देखिए, राम सैड आई एम वेरी बिजी नाउ. ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें जो स्पीकर ने बात बोली है वो बिल्कुल सीधी बोल दिया है, जो कि तो लिख दी गई है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच हुआ. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये राम सैड के बाद पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में ये ऐसे ही स्टार्ट होगा. अगर ये नहीं लगाओगे तो ग्रामेटिकल उससे गलत माना जाएगा सेंटेंस. इसलिए आपको इन पंक्चुएशन मार्क्स का और इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट लिख रहे हो कोई सेंटेंस. और जब इनडायरेक्ट बनाते हो तब ये पंक्चुएशन मार्क्स की जगह दैट आ जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग. कौन से सेंटेंस में वो चेंज होगा, कौन से टेंस के. ठीक है, नहीं, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है स्टूडेंट्स. देखें यहाँ जो पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, इससे आगे का जो पोर्शन है आई एम वेरी बिजी नाउ, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है. इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं स्टूडेंट्स. और ये जो भी इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, यानी कि हटा दिया जाता है इन्हें. और जो पंक्चुएशन मार्क है साइड के बाद का एक जो कोमा लगा हुआ है, इसकी जगह हम दैट लिख देते हैं स्टूडेंट्स. सेंटेंस कैसे बदलेंगे वो आगे आपको रूल्स में बताया जाएगा स्टूडेंट्स. बस फिलहाल आपको ये समझना है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है. अब नंबर 2 बात आती है रिपोर्टर की. रिपोर्टर द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द रिपोर्टर. यानी कि रिपोर्टर वो होता है जो सेंटेंस का स्पीकर होता है, यानी कि जो वक्ता होता है, जो सेंटेंस में अपनी बात को कहता है वही रिपोर्टर होता है स्टूडेंट्स. जैसे कि इसमें राम सेड है तो इसमें स्पीकर जो हुआ राम हुआ इस सेंटेंस में. एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर एंड क्लोज इनसाइड इन्वर्टेड कोमाज, और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वो बंद रहता है. एंड व्हेन वी चेंज द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट देन इन्वर्टेड कोमाज विल बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंसेस. और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब वे इन्वर्टेड कोमाज क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं सेंटेंस से. यानी कि मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है वो हमेशा पहला जो उसका लेटर होगा वो कैपिटल से शुरू होता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और फिर जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से, तब वो रिमूव हो जाता है सेंटेंस में बनाते हुए. इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है. द वर्ब और एक्शन यूज्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. यानी कि
रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वक्ता के द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी कि जो भी स्पीकर वर्ब का यूज करेगा जिस भी एक्शन का, वो क्या होगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यानी कि जो आपका होता है राइट साइड जो पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, उसकी वर्ब क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच की? देखो यहाँ, द सेंटेंस वर्ब इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज इज कॉल्ड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो इन्वर्टेड कोमाज में होता है वो क्या होता है? वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वाक्य की जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए, सी सैड टू मी, पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कोमाज में आई एम गोइंग टू रामपुर। तो जो इस सी सैड यानी कि जहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सैड, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हुई स्टूडेंट्स। और जो आई एम गोइंग टू रामपुर यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर होगी। अब एक एक चीज देखिए स्टूडेंट्स की इनमें क्या हुआ। सबसे पहले जो इस सेंटेंस में सी है, सी क्या होगा? सी इज द रिपोर्टर, यानी कि वो वक्ता है। एंड सैड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, और सैड क्या हुई? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हुई स्टूडेंट। एंड आई एम गोइंग टू रामपुर, ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच हुआ स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें जो एम गोइंग जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ? एम गोइंग इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो मैंने सर्किल भी किए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सैड जो हुआ, सैड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, और आई एम गोइंग जो हुई वो वर्ब हुई रिपोर्टेड स्पीच की। और आई एम गोइंग टू रामपुर जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ स्टूडेंट्स। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, आप अच्छी तरीके से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको उन सामने दिक्कत आएगी कि रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन देखें यहाँ पर, आई वी माई मी अस अवर माइन अवर्स, यानी कि ये जो भी हैं ये सब फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स। सेकंड पर्सन, यू योवर योवर्स, ये सेकंड पर्सन है स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन, ही सी इट दे हर दैम हिज देयर हर्स इट्स, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स। इन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी आपको स्टूडेंट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जरूरत पड़ेगी इन सेंटेंस में। जब आप बदलोगे, फर्स्ट पर्सन कैसे बदले जाते हैं, सेकंड पर्सन कैसे बदले जाते हैं और थर्ड पर्सन कैसे बदले जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन हमेशा जो आपका वाक्य होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। सेकंड पर्सन जो होते हैं, सेकंड पर्सन हमेशा वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। और थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स नो चेंज, यानी कि ये नहीं बदले जाते स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन जो होंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन जो होंगे वो नो चेंज होंगे। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल से ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप अच्छी तरीके से बस ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए स्टूडेंट्स। जो बातें समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हो आप लोग। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो भी प्रोनाउन है वो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई भी प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का तो वो आपका जो चेंज होगा स्टूडेंट्स, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्रोनाउन को ध्यान रखना है कि वो कौन सी कैटेगरी का है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है कि वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी कि ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी अच्छी तरीके से। और अगर थर्ड पर्सन का है कोई तो उसमें कोई चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स। अब आप देखिए रूल्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए रूल्स देखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से, सेज, विल, से और सैड हो तो विल बी सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये सारे के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या विल से या सैड हो तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में ये सेम रहेंगे। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू जुड़ा हुआ हो, यानी कि इनमें से या से टू या सैड टू हो, तब क्या हो?
तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू जुड़ा हुआ है तो देन से टू चेंज, तो जो से टू है वो टेल में चेंज हो जाएगा, और सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, एंड सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, अगर उसमें से, सेज, विल से या सैड है तो वे इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज नहीं होंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू जुड़ा हो लेकिन इन्हीं के साथ में से के, सेज के ये टू जुड़ जाए तो जो से होगा वो तुम्हारा टेल में चेंज हो जाएगा, से टू, और सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, एंड सैड टू जो होगा वो तुम्हारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट बनाते हुए। ये अभी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी। अभी मैं एक एक एग्जांपल कराऊंगा आपको सबका, आपको समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बदलेंगे, और ये जो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये कैसे चेंज होगी सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाओगे डायरेक्ट से, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। अब अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इफ इज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो देयर इज अ नो चेंज, तब कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है राइट हैंड साइड, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बस क्या होता है, वी मेक इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, बट दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ कोमा, लेकिन कोमा का स्थान पर दैट जरूर लगता है। और प्रोनाउन इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स, और जो प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, तब आपको जो रिपोर्टेड स्पीच होगा आपका वो चेंज नहीं होगा, बस कोमा की जगह पे दैट लग जाएगा जहाँ कोमा होगा इन डायरेक्ट में, और प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच के जो भी होंगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं रूल्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बदलते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अभी एग्जाम्पल से ये बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही सेज टू मी आई विल गो टू पटना, डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इसमें आप देखें मैंने आपको बताया था कि अगर सेज वगैरह हो, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सेम ही रहता है, लेकिन अगर सेज के साथ में टू भी हो तब वो कहीं में बदल जाता है, से टू टेल्स में बदल जाता है। देखें यहाँ सेज टू आपका टेल्स में बदल गया इनडायरेक्ट बनाते हुए, और जो तुम्हारा पंक्चुएशन मार्क्स था उसकी जगह कोमे की जगह दैट आ गया, और जो इन्वर्टेड कोमा थे इनडायरेक्ट बनाते हुए रिमूव हो गए, और जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर का था टेंस वो जू का तू रहा, सेम का सेम रहा, जो का तो, क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। सेज जो यहाँ है वो प्रेजेंट के हैं, यानी कि आपको यहाँ जो फॉर्म वर्ब यूज हो रही है वो प्रेजेंट की वर्ब यूज हो रही है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस टेंस का है उसी टेंस का सेंटेंस रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। बस प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे और दैट कंजक्शन समझो लग जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ही से टू कहीं बदल गया, टेल्स में बदल गया, और कोमे की जगह क्या आ गया, दैट आ गया, और इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो गए, और वहाँ पर क्या आ गया, आई जो तुम्हारा था आई विल गो टू पटना डायरेक्ट स्पीच में, आई जो था आई तुम्हारा चेंज हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही है। यानी आई विल गो टू पटना में जो आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ही है, इसलिए आई की जगह यहाँ पर ही आ गया स्टूडेंट्स। ये बात आपको समझनी है। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसका जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आई कैसा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए जो आई फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए आई की जगह ही होगा यार इनडायरेक्ट बनाते हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर ये दूसरा कोई सेकंड पर्सन होता तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग बदलता स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंसेज में देखिए आप स्टूडेंट्स, सी विल से टू मी आई शैल अटेंड द क्लास। यानी कि जो तुम्हारा ये डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच में तुम देखो रिपोर्टिंग वर्ब कहीं में है, फ्यूचर टेंस में है, और जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है वो भी कहीं में है, वो भी फ्यूचर टेंस में है। तो ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो सेंटेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, सॉरी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। अब देखें यहाँ जब मैंने इसे चेंज किया तो से टू जो तुम्हारा था, से टू तुम्हारा टेल में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि से टू चेंज हो जाएगा तुम्हारा टेल में। अब यहाँ पर सी विल से टू की जगह क्या हो जाएगा, सी विल टेल मी हो जाएगा। से टू क्योंकि टेल में बदल गया, मी जू का तो रह गया, पंक्चुएशन मार्क कोमा की जगह दैट आ गया। अब देखें यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो तुम्हारा आई है
आई में तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते हैं मैंने सी कर दिया, क्योंकि आई कैसा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, सी हुआ, इसलिए यहाँ आई की जगह सी हो गया। और वहाँ पर आई के साथ सेल लगता है, रूल्स है, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगते हैं फ्यूचर टेंस में, और यहाँ सी के साथ विल लगेगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, विल लगता है। इसलिए सेंटेंस कैसा बनेगा स्टूडेंट, सी विल अटेंड द क्लास। ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा तुम्हारा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी आपको समझना है कि कैसे पर्सन बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे बदलते हैं। अभी तुम समझो कि फर्स्ट पर्सन कैसे बदल रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ही से टू मी ही विल गो टू सहारनपुर, डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब जो से टू था तुम्हारा, से टू कहीं बदल गया, टेल्स में बदल गया। अब पंक्चुएशन मार्क की जगह दैट आ गया। और जो थर्ड पर्सन है तुम्हारा ही, रिपोर्टेड स्पीच का, अब ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन मैंने बताया था कैसा होगा, चेंज नहीं होगा, तो इसलिए क्या आ गया, सेम का सेम रहा। और टेंस भी तुम्हारा, क्योंकि ये प्रेजेंट में था रिपोर्टिंग वर्ब, तो तुम्हारा फ्यूचर का ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू सहारनपुर। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए ऐसे हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू सहारनपुर। ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा आपके स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो जिस टेंस में भी होगा उसी टेंस में रहेगा। बस आपको प्रोनाउन और दैट का यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। अगर तुम्हारा फर्स्ट पर्सन मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन अगर सेकंड पर्सन हुआ तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन हुआ वो थर्ड पर्सन हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अभी तो प्रेजेंट फ्यूचर में थी तो कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित टेबल के अनुसार उसका चेंज होगा। देखिए जो तुम्हारे सामने टेबल्स है ये देखिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, डायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन तुम्हारी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारी डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी चेंज। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी चेंज। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में रहेगा स्टूडेंट। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है तो भी नो चेंज होगा स्टूडेंट्स, यानी कि वो भी सेम ही रहेगा। अब देखिए फ्यूचर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर तुम्हारे विल सेल कैन में ये अगर ये हो तो वो कैसे चेंज होंगे, विल सेल है तो वुड शुड में चेंज हो जाएंगे, कैन है तो कुड में हो जाएगा, में है तो माइट में हो जाएगा। अगर कुड शुड वुड माइट अगर है तो ये नो चेंज होंगे स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चेंज के नियम है। अगर डायरेक्ट नरेशन में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इनडायरेक्ट में वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये जितने भी रूल्स हैं ये अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेने हैं, अगर आपको ये लर्न नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे आप लोग। इसलिए सबसे पहले इन्हीं ही रूल्स को याद करो। मैंने जो पहला ये टॉपिक दिया है, ये पहला पार्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये मैंने रूल्स वाला ही दिया है। नेक्स्ट जो मैं लेके आऊँगा पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में और सारी एक्सरसाइज, फर्स्ट पर्सन कैसे बदले जाएंगे, अलग अलग तरीके से डिफरेंट सेंटेंसेज मैं आपके सामने लेके आऊँगा स्टूडेंट्स। तब तक आपको इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी है और आपको अच्छी तरीके से ये समझना है। अगर किसी सेंटेंस को बनाते हुए कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आई तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज के थ्रू मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आपको कहीं बनाने नहीं आए और आपने वहीं पे कोशिश छोड़ दी। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप तुरंत मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मैं जितना भी जल्दी हो सके मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले जितने मैंने रूल्स बताए हैं, रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये आपको लर्न कर लेने हैं अच्छी तरीके से। फिर आपको ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बदलते हैं, ये आपको लर्न कर लेने हैं स्टूडेंट्स। फिर आपको ये देखना है सेज है, विल से है, विल सेज टू है तो वो किस तरह चेंज होते हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये आपको देखना है। सेट टू कैसे चेंज होते हैं ये आपको देख लेना है। फिर तीसरा जो रूल्स आपके सामने है वो ये देखना है कि आपको अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का कोई सेंटेंस होगा तो वो कैसे बदलेगा इनडायरेक्ट नरेशन में। मैं आपके लिए रूल्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट वाले आपके सामने और पास्ट वाले, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये कैसे आपको चेंज करने हैं डायरेक्ट नरेशन बनाते हुए। और भी मैं इसके सामने और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तो अच्छी तरीके से आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके सामने दिस, दीज,
हेयर हैंस हिदर नाउ एगो दस टुडे टुमारो यस्टरडे लास्ट वीक मंथ ईयर लास्ट फोर्टनाइट द डे बिफोर यस्टरडे। अगर इस तरह के ये वर्ड आते हैं डायरेक्ट नरेशन में, तो जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो दिस तुम्हारा दैट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, दीज तुम्हारा दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर तुम्हारा देर में चेंज हो जाएगा, हैंस तुम्हारा देंस में चेंज हो जाएगा, और जो हिदर है तुम्हारा थिदर में चेंज हो जाएगा, नाउ तुम्हारा देन में चेंज हो जाएगा, एगो तुम्हारा बिफोर में चेंज हो जाएगा, और जो तुम्हारा 10 देखा है ये कहीं में चेंज हो जाएगा तुम्हारा स्टूडेंट्स, ये सो में चेंज हो जाएगा, टुडे तुम्हारा दैट डे में। ये जो टेबल दी गई है ये आपको लर्न कर लेनी है अच्छी तरीके से। इसमें अगर डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ड आते हैं तो इनडायरेक्ट में इसके राइट साइड वाले हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जो लेफ्ट साइड में तुम्हारे डायरेक्ट नरेशन दे रखी है, राइट साइड में जो तुम्हारी नरेशन है उसमें चेंज होगी। अच्छी तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपको वर्ड अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो उसका आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा, आपको फिर उनसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब तक ये आपके लिए रूल्स हैं, इन रूल्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा। और एक जो उसका लास्ट टॉपिक अभी इसका और रह गया है वो भी मैं इसी में दे दूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल ही आपके शुरू होंगे स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई भी इनडायरेक्ट बनाते हैं कोई बातें समझ में नहीं आ रही डायरेक्ट से, तो वो मैंने आप लोगों को बताया है वो मेरे से तुरंत कांटेक्ट करें, मुझे उसके बारे में पूछे, क्योंकि स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें इस तरह समझ में नहीं आए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अच्छा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को याद करें। बिना रूल्स के आप ये अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से शुरू करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो इसलिए पहले जो मैंने एक एक चीज़ें बताई हैं उन्हें पहले अच्छी तरीके से कलमबद्ध कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, फिर उन्हें लर्न करो अच्छी तरीके से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है स्टूडेंट्स। अब जो मेन बात है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सेंटेंस की, वो ये बात आप अच्छी तरीके से समझो। अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ऐसी बात हो जो सत्य है, यानी कि उसके बारे में सब जानते हैं और वो सच है, जैसे कि लाल किला दिल्ली में है, या आगरा में ताजमहल है, या कोई भी सर्वकालिक तथ्य हो जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो गणितीय तथ्य जैसे 2 2 4 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, 5 5 10 होते हैं, तो यानी कि जो बातें सच हों, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे मैंने अभी बताया कि आगरा में ताजमहल है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, ये बात सच है। या फिर कोई हैबिचुअल एक्ट जैसे कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये उनका हैबिचुअल एक्ट है, वो ऐसा करते ही करते हैं किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को देखने के बाद, तो ये एक हैबिचुअल एक्ट हो गया। तो ऐसा, या कोई मोरालिटी कोई नैतिकता की बात हो रही हो, जैसे कोई भी सेंटेंस है जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये मोरालिटी की बात है यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंस अगर तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में हों जो बिल्कुल सच हों, जिनके बारे में जानते हों सब कि हाँ ये बातें सच हैं, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी सर्वकालिक सत्य हो, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई भी गणितीय तथ्य हो, या मोरालिटी की बात हो रही हो, या कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो रही हो, या कोई भी हैबिचुअल एक्ट हो रहा हो, आदतन की क्रिया कोई भी, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा आपके सेम लिखे जाते हैं, बस दैट कंजक्शन का यूज होता है उसमें। देखिए आप यहाँ पर, ही सैड द सन सेट इन द वेस्ट, उसने कहा कि सूरज जो है वो वेस्ट में छिपता है, पश्चिम में छिपता है, ये बात सत्य है। तो इसलिए क्या हुआ, बस पंक्चुएशन मार्क की जगह दैट आ गया और रिमूव हो गए इन्वर्टेड कोमाज, और बाकी का जो तुम्हारा सेंटेंस था वो बिल्कुल सेम रहा इनडायरेक्ट बनाते हुए स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस तुम्हारा अभी तुम्हें ध्यान रखना है, ही सैड मैन इज़ मॉर्टल, यानी आदमी जो है वो नश्वर है, तो ये बात भी सत्य है, आदमी का जो शरीर है वो कैसा है, वो नश्वर है। तो ही सैड दैट, तो ये भी यहाँ पंक्चुएशन मार्क रिमूव हो गया कोमा, और यहाँ दैट आ गया और सेम का सेम सेंटेंस लिखा, क्योंकि ये बात सत्य है कि आदमी का जो शरीर है वो नश्वर है। इसलिए ये सेंटेंस भी तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी तुम्हारा जो डायरेक्ट होगा सेंटेंस वो तुम्हारा इनडायरेक्ट बनाते ही ये सेम लिखा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक बात है, चाहे वो यूनिवर्सल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, चाहे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, चाहे कोई हैबिचुअल एक्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बन गया ही सैड दैट द मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस बन चुका है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सैड इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि अध्यापक ने कहा
कि जो भारत था, भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये बात भी सच है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक हुआ था इंडिया। तो अब ये भी दैट कंजक्शन के साथ लग के सेम को सेम लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सी सैड टू मी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मोरालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस सेम का सेम लिखा जाएगा, बस सैड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, अगर सैड होता तो सैड ही रहता, तो सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। और दैट लग के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सी सैड 2 and 2 is 4, उसने कहा कि 2 और 2 4 हैं, ये 4 होते हैं। तो ये बात भी सत्य है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। तो इसलिए यहाँ भी क्या होएगा, यहाँ भी दैट कंजक्शन लग जाएगा, बस तो सेम का सेम सेंटेंस लिखा जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बातें सच हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कोई भी, ये भी कोई सर्वकालिक जो भी सत्य है, ये सब बातें जो जिन्हें सब जानते हैं, हाँ ये सच में, ये वास्तव में ही रियल है, तो वे घटनाएं भी यहाँ पे सेम की सेम लिखी जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ही सैड लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, लंदन राजधानी है यूके की, ये बात भी सच है, तो भी दैट कंजक्शन लग के सेम का सेम लिखे जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरा, ही सैड मिस्टर मनमोहन सिंह इज द पीएम ऑफ इंडिया, जिस काल में ये सेंटेंस लिखा गया होगा उस टाइम मनमोहन सिंह पीएम होंगे, तो ये बात उस टाइम की सच थी, इसलिए सेंटेंस भी सेम का सेम लिखा जाएगा दैट। अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी आ सकता है। ही सैड नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो आप ये लिख सकते हो सेंटेंस की जगह, ये भी बात सच मानी जाएगी स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रियल है सेंटेंस, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए भी सेम रहेंगे, वो दैट कंजक्शन लगेगा वहाँ पर, या तुम्हारे जो भी सेज टेल्स जो टू हो, सैड टू हो, तो वो चेंज होंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, इनकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पार्ट सेकंड में मैं आपके लिए नए सेंटेंस लेके आऊँगा, तब तक आपको इसके रूल्स अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा और आपको अच्छी तरीके से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊँगा, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्ट सेकंड और थर्ड में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके पूरे रूल्स जो भी हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, सब वर्ड्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको जो मैंने बताए हैं वो लर्न करने हैं। इसलिए दोबारा जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसकी आपको, तो आपका जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, तब तक आप उनको अच्छी तरीके से लर्न करें और इन्हें रूल्स जो भी हैं सब अपनी नोटबुक में लिखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, सबसे मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार बच्चों।